मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th से लेकर के क्लास 12th तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो बेसिक से लेके एडवांस तक बताने वाला हूँ। आप लोग क्लास 10th में तो पढ़ चुके हैं जो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे कि CH4 C2H6 सब तो पढ़ चुके हैं। और उसी में आप लोग पढ़े थे जो एल्केन एल्कीन एल्काइन ये क्या होता है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। एल्केन एल्केन एल्कीन और एल्काइन ये आप लोग पढ़ चुके थे। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होते हैं, CnH2n+2 और इसका क्या होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला पढ़ चुके थे। जनरल फार्मूला ऐसे क्यों होते हैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपका हर टाइम के लिए याद रहे। CnH2n+2 इसलिए हो रहा है, एल्केन ANE है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन के लिए कम से कम कितनी कार्बन की जरूरत है, एक कार्बन। तो एक कार्बन ले लेते हैं। कार्बन कितनी बॉन्ड दिखाता है, 4 बॉन्ड दिखाता है। 4 बॉन्ड दिखाता है कार्बन। तो एक कार्बन लेंगे, 4 बॉन्ड लगा देंगे। 4 बॉन्ड में कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसकी फार्मूला क्या हो गया, CH4। ठीक है, तो यहाँ पे N की जगह में 1 रखिए, देखिए यही फार्मूला बन जाएगा CH4 के लिए। अब आता है CnH2n, एल्कीन है, ENE है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। और एल्कीन के लिए कम से कम कितनी कार्बन की जरूरी होता है, 2 कार्बन। तो हम 2 कार्बन लिखेंगे, 2 कार्बन लिख लेंगे, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड दिखाते हैं, इधर 2 बॉन्ड और इधर 2 बॉन्ड। यहाँ पे क्या से सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन से। तो हमारा फार्मूला तब क्या बन जाएगा, C2H4 फार्मूला बन गया। अब देखो इसके लिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से फिलअप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, C2H2। N की वैल्यू 2 रख करके इस फार्मूले में पुट करके देखिए, यही फार्मूला बनने वाला है, मतलब ये जो कंपाउंड की सूत्र बनने वाला है। ठीक है, तो ये तो क्लास 10th में पढ़ चुके थे। अभी जो है 11th में आने के बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन ये क्या होते हैं, और क्वाटरनरी कार्बन। इसको प्राइमरी कार्बन को क्या कहते हैं, 1 डिग्री, सेकेंडरी को क्या कहते हैं, 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री, क्वाटरनरी को 4 डिग्री। तो पहले प्राइमरी कार्बन जिसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी कार्बन जिसको 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्शियरी कार्बन जिसको 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाटरनरी कार्बन जिसको 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होते हैं, इसकी सारे डेफिनेशन आप लोग को कोई ना कोई बुक में मिल जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे प्राइमरी कार्बन के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH4 और C2H6। 1 डिग्री कार्बन की एग्जाम्पल क्यों, देखिए इसकी कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, इस रूप के होंगे, और इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम कुछ इस टाइप का होगा। ये तो आप लोग पढ़े ही हैं 10th में। ठीक, अब प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक कार्बन अटैच टू ए अनदर कार्बन। देखिए C2H6 में एक कार्बन अटैच टू ए अनदर कार्बन, और मीथेन में क्या है, ये कार्बन अटैच टू ए नो कार्बन। ये कार्बन किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ। इस कंपाउंड में कार्बन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। जब कोई कंपाउंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, या फिर एक कार्बन अन्य कोई कार्बन के साथ अटैच ना हो, तब क्या कहेंगे उसको, प्राइमरी कार्बन। तो ये कार्बन कितने डिग्री, 1 डिग्री, ये वो कितने डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी क्लियर। अब बात आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए क्या होगा, ये कार्बन अटैच टू ए अनदर 2 कार्बन।
तब क्या होगा सेकेंडरी। टर्शियरी के लिए क्या होगा, ये कार्बन अटैच टू अनदर 3 कार्बन, और क्वाटरनरी के लिए क्या होगा, ये कार्बन अटैच टू अनदर 4 कार्बन के साथ जब अटैच होंगे तब। तो एक एक एग्जांपल करते हैं। इसका तो हो गया था आपका CH4 और C2H6, ठीक है। अब 2 डिग्री के बात है तो हम ले लेते हैं क्या, एक कार्बन, मान लीजिए हम प्रोपेन ले लेते हैं, तो क्या होगा CH3 CH2 CH3। ये मीथेन था, ये क्या था मेरा इथेन, ये प्रोपेन। अभी क्वेश्चन आता है आपके मन में जी, ये प्रोपेन में 1 डिग्री कार्बन नहीं है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं कितनी कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3। ये पहला वाला कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक ही कार्बन, तो पहला वाला कार्बन क्या होगा 1 डिग्री। दूसरे नंबर कार्बन पे आ जाइए, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 नंबर कार्बन के साथ और 3 नंबर कार्बन के साथ, तो बीच वाले कार्बन कितने डिग्री हो जाएंगे 2 डिग्री, और लास्ट वाले कार्बन कितने होंगे 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन के साथ अटैच है। तो किसी स्ट्रेट चेन का एंड में जो कार्बन होते हैं वो हर टाइम 1 डिग्री का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 1 डिग्री कार्बन को पहचानने की तरीका क्या है, स्ट्रेट चेन की एंड जो मतलब लास्ट कार्बन जो होते हैं वो 1 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिग्री के एग्जाम्पल था। अब आ जाइए 3 डिग्री के लिए। 3 डिग्री के लिए क्या होता है, ये कार्बन अटैच टू अनदर 3 कार्बन। एक कार्बन ले लेते हैं, ये किसके साथ अटैच करेंगे 3, तो देखिए 1 2 3 कर दिए, तो कहने का मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो H3 और ये भी क्या होगा H3, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन ही लगा दीजिए बस। तो ये कितने डिग्री हो जाएंगे बीच वाले 3 डिग्री, और ये वाला कार्बन क्या होगा 1 डिग्री, ये हो 1 डिग्री, ये हो 1 डिग्री, ठीक। अब 4 डिग्री के लिए क्या करोगे, ये कंपाउंड में जो कार्बन है अनदर 4 के साथ ना, तो अनदर 4 के लिए साथ जब होंगे तो 4 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्बन लेंगे, इसके साथ एक कार्बन लगा देंगे, इसके साथ भी, ये कार्बन के साथ 4 कार्बन लगा दिए, तो ये सेटिस्फाई होंगे किससे, हाइड्रोजन से लगा दिए मैंने। तो ये कार्बन जो बीच वाले कार्बन है कितने डिग्री है 4 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ये वाले कार्बन 1 डिग्री होंगे, ये हो 1 डिग्री, ये हो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री चारों जब पता चल गया आपको क्या होते हैं, आप एक कंपाउंड लेते हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं और कौन कौन सी जगह पे है। जैसे कि हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे भी आपका CH3 है, और ये यहाँ पे कर देते हैं आपको एक CH3, ठीक है। ये कंपाउंड दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन। तो हमारा काम क्या रहेगा, एक लंबी चेन है ना, 1 2 3 4 5 लंबी चेन है। अब ये पहला कार्बन को देख लो, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक, तो ये कितने होंगे 1 डिग्री। पहले एंड पे चले जाओ, ये भी कितने होंगे 1 डिग्री, ठीक। ये इधर भी इस साइड पे आ जाओ एंड पे, ये भी कितने होंगे 1 डिग्री, इधर भी आ जाओगे तो ये कार्बन भी कितने होंगे 1 डिग्री, ये भी कितने होंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री को पहचानने की तरीका क्या है, जो स्ट्रेट चेन होता है उसकी एंड वाले जो कार्बन होता है वो हर टाइम 1 डिग्री है, ठीक है। अब आ जाओ इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन, ये कार्बन, ये 2 कार्बन 3 4, तो ये कितने डिग्री हो जाएंगे 4 डिग्री, ठीक। अब इस कार्बन पे देखो, ये 1 और 2, ये कितने डिग्री हो जाएंगे तब 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ तो 3 डिग्री। तो ऐसा करता हूँ, ऐसे आपको कंपाउंड जब दिया रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब और एक कंपाउंड देते हैं जो बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ठीक है, ये आपको दिया है
और आपको पूछ रहा है इस कंपाउंड में कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री और कितने 4 डिग्री कार्बन है। तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आप लोग पढ़े हैं, फिर भी आप लोग को मान लीजिए आप लोग भूल गए तो फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। बॉन्ड लाइन जहाँ शुरू होता है वहाँ पे एक कार्बन होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो मतलब इस जगह पे एक कार्बन है, और यहाँ पे भी एक कार्बन है, इस जगह पे एक कार्बन है, इस जगह पे भी एक कार्बन है, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी एक कार्बन है। ठीक है, तो इसको जब स्ट्रेट लाइन में हम लिख लेंगे बॉन्ड लाइन को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। क्या बॉन्ड है, सब सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड सब में लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो रहा है तो मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन होंगे, यहाँ पे भी एक कार्बन होंगे। ये कितने में, 1 2 में, तो 2 में इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। अब बाकी जो है आपको इसकी 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड तो है, हाइड्रोजन से आप भर सकते हैं, इसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देना है आपको। ठीक, ये हो गया आपका जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो कंपाउंड दिया था, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिए। अब बताओ ये कार्बन जो है कितने डिग्री की है, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 डिग्री, तो यहाँ पे 1 डिग्री होगा। इस कार्बन में आ जाइए, ये कितने के साथ, 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री होंगे, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, तो यहाँ पे भी ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कितने होंगे 1 2, तो 2 डिग्री, ये वाला भी 1 2, ये और 2 डिग्री, ये कितने होंगे 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। समझ में आ गया। बॉन्ड लाइन से आपको दिक्कतें आएगा तो आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लीजिए, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ आप लोग को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करने के तरीका भी पता चल गया। इसके बाद जो है कुछ एल्केन से एल्काइल ग्रुप जो फॉर्मेशन होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़े हैं CH4, क्या पढ़े थे आप लोग, CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव, -H से क्या दर्शा रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, किसमें से, मीथेन में से, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बचा रहेगा, CH3H, इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप, ये कौन है, मिथाइल ग्रुप, इसको R से भी दर्शाते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद मीथेन के बाद इथेन आता है ना, C2H6, इसमें भी से एक हाइड्रोजन हट जाए तो क्या होगा, C2H5, इसका नाम क्या होगा, इथाइल ग्रुप। ठीक, और इसको भी हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतना दूर तक तो आप लोग 10th में पढ़ चुके थे। इसके बाद 11th में आ गए तो थोड़ा सा एडवांस की तरफ हम लोग को बढ़ना है। क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रोपेन दिया है, प्रोपेन है मतलब CH3 CH2 CH3। ठीक, इसमें कितनी डिग्री वाले कार्बन है, ये कितने डिग्री होंगे, 1 डिग्री, बीच वाले 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, 2 टाइप की कार्बन है, 1 डिग्री वाले हैं 2 गो, और एक 2 डिग्री वाले 1 कार्बन है प्रोपेन में। अब यहाँ से हाइड्रोजन की जो रिमूव होने की 2 पॉसिबिलिटी बन जाता है, एक 1 डिग्री से हटने की पॉसिबिलिटी, एक 2 डिग्री से हटने की पॉसिबिलिटी। तो हम हटाते हैं, इसमें से 2 टाइप का बनेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा कितने में से, 1 डिग्री में से, एक बार हाइड्रोजन रिमूव होगा कितने में से, 2 डिग्री में से। ठीक है, 1 डिग्री में से हटेगा तो उसका नाम क्या होगा, नॉर्मल वर्ड जुड़ाता है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। क्या है, प्रोपाइल ग्रुप, N से नॉर्मल। और 2 डिग्री से हटेगा तो क्या होगा, 2 डिग्री से हट जाएगा तो इसको लिख देते हैं CH3 CH2 और CH2। ठीक है, 2 डिग्री से हटेगा तो क्या होगा, CH3, यहाँ लगाओ चाहे ऊपर की तरफ बांध दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो या फिर सेक प्रोपाइल
ग्रुप। ठीक है, 2 डिग्री से जब हटता है आइसो या फिर सेक प्रोपाइल ग्रुप, 1 डिग्री से जब आता है एन प्रोपाइल ग्रुप। ये किसके लिए था? प्रोपेन के लिए था। अब आ जाते हैं ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें भी कितनी डिग्री है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही तो है। 1 डिग्री, 2 टाइप की है। तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन की रिमूव होने की पॉसिबिलिटी कितना है? 2 टाइप की। एक 1 डिग्री से हट सकता है, 2 डिग्री वाले से हट सकता है। तो यहाँ पे भी 2 केस बनेगा। क्या क्या होगा? एक हमारा हाइड्रोजन रिमूव 1 डिग्री और एक बार होंगे हाइड्रोजन रिमूव 2 डिग्री। तो 1 डिग्री से जब हटेगा उसका नाम क्या होगा? एन वर्ड जुड़ाएगा, एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल ग्रुप। तो उसके सूत्र क्या बन जाएंगे? CH3 CH2 CH2 CH2, ये बन गया हमारा। 1 डिग्री से हटा दिए। अब बात आता है 2 डिग्री से हटेंगे तो 2 डिग्री से हटाएंगे तो पहले सूत्र क्या बनेगा वो लिख देते हैं। CH3 CH2 से एक हाइड्रोजन हट जाएंगे तो बचेगा क्या? CH2 CH3। आप लोग के मन में ये चलता होगा मैं इसमें से हटाया हूँ, इसमें क्यों नहीं? आप लोग इसमें भी हटा सकते हो, चाहे इसमें हटाइए चाहे इसमें हटाइए। 2 डिग्री कार्बन तो ये भी है वो भी है। तो मैंने इसमें से हटा दिया तो इसका नाम क्या होगा? सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल ग्रुप। जब 2 डिग्री ब्यूटेन का 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटता है सेक ब्यूटाइल, 1 डिग्री से जब आता है एन ब्यूटाइल। ठीक है, और एक लास्ट जो है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बोल रहा है ना, तो आपको क्या करना है? CH3 CH3 और ये क्या है? CH3, ये आइसोब्यूटेन। एक नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। इसमें कितने डिग्री है? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बीच वाले कितनी है? 3 डिग्री। अब इसमें भी कितने हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी? 2 है। एक बार 1 डिग्री से निकल सकते हैं, एक बार 3 डिग्री से निकल सकता है। तो 1 डिग्री से निकल के देखेंगे, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 1 डिग्री, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 3 डिग्री। जब 1 डिग्री से हटेंगे तो नाम क्या होगा? पहले कंपाउंड को लिख लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 और ये क्या है? CH3। ठीक, और जब हमारा 3 डिग्री से हटेगा तब कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये तो कंपाउंड पहले क्या होगा लिख लेते हैं। CH3 CH3 और क्या है? CH3, ये है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा टट या फिर नियो ब्यूटाइल। ठीक, और ये क्या होगा आपको? आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, और ये टट या फिर नियो। 3 डिग्री था इसलिए टाट वाला आएगा, 2 से निकल रहा था इसलिए आइसो सेकेंड का एस होता है। इस हिसाब से भी आप ध्यान रख सकते हैं। आशा करता हूँ आज जो मेरा बेसिक से लेकर के थोड़ा सा एडवांस के तरफ जो लेक्चर था आप लोग को अच्छे से समझ में आया। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा और कौन टॉपिक में हमको बनाना है आप लोग बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा हर